जब बात एक गाड़ी खरीदने की होती है ना, तब इसमें हमारे सेंटिमेंट्स या इमोशंस जुड़े होते हैं। एक एक पैसा जमा करके हम गाड़ी घर लाते हैं, खुशी मनाते हैं, यारों दोस्तों को पार्टी देते हैं। जब एक गाड़ी खरीदते हैं तब हम किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं? कीमत, फीचर्स, माइलेज और आफ्टर सेल सर्विस। इन्हीं पैरामीटर्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इन्हीं वजह से सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मारुति सुजुकी की बिकती हैं। हर महीने की सबसे ज़्यादा बिकने वाली 10 गाड़ियाँ अगर देखें ना, तो उनमें से 6 से 7 गाड़ियाँ मारुति सुजुकी की होती हैं। खैर, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं और आज का हमारा मुद्दा यही है, नई मारुति सुजुकी सिलेरियो, जो कि नए अवतार में आ चुकी है, नए प्लेटफॉर्म पर बनी है, नया इंजन दिया है, नया ट्रांसमिशन दिया है और क्या क्या चीज़ें कंपनी ने इसमें नई दी हैं। चलिए आइए जानते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट अंकित दुबे और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑटो। नई मारुति सुजुकी सिलेरियो के सबसे पहले अगर हम लुक्स और डिज़ाइन की बात करें तो ये गाड़ी पुराने मॉडल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हो गई है। और ये जो कलर वेरिएंट आप मेरे साथ देख रहे हो ना, ये है सॉलिड फायर रेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इतना ही नहीं, इस कलर वेरिएंट के अलावा आपको ब्लू, ग्रे, सिल्वर, वाइट एंड ब्राउन भी देखने को मिलते हैं। फ्रंट पूरी तरह नया देखने को मिलता है, नई ग्रिल मिलती है जिसमें सिंगल क्रोम स्लेट आप देख सकते हैं। स्वेप्ट बैक हेडलैम्प और आक्रामक बम्पर के साथ ब्लैक क्लैडिंग और फॉग लैंप्स शामिल किए गए हैं। साइड से देखते हैं तो नई मारुति सुजुकी सिलेरियो में आपको टॉल बॉयिश लुक देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर्ड ORVM देखने को मिलते हैं जो कि ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ आते हैं और ये सिर्फ आपको टॉप वेरिएंट में ही मिलते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर 15 इंच के एलॉय व्हील्स देख सकते हैं जो कि नए हैं। डिज़ाइन काफ़ी प्यारा लग रहा है, हालांकि ये भी अगेन आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही देखने को मिलते हैं। बाकी के जो लोअर वेरिएंट्स हैं उसमें आपको 14 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, वो है कंपनी ने जो दरवाज़ों में रिक्वेस्ट स्विच दिया है, वो काफ़ी यूनिक लगता है। और आप मतलब चाबी से तो दरवाज़ा खोल ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने हाथ से वो स्विच दबा कर भी आप गेट खोल सकते हैं। रेयर प्रोफाइल की बात करें तो नई मारुति सिलेरियो में ड्रॉपलेट स्टाइल्ड टेल लाइट्स मिल जाती हैं, विंडशील्ड वाइपर आपको देखने को मिल जाता है और साथ ही नया बॉडी कलर्ड बम्पर देखने को मिल जाता है जिसमें आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप बूट स्पेस की बात करते हैं तो ये भी पहले के मुकाबले 40% ज़्यादा हो गया है। जी हाँ, अब आपको मिलता है 313 लीटर का बूट स्पेस। एक खास बात यह है, बूट खोलने के लिए आप यहाँ से तो खोल ही सकते हैं और यहाँ पर भी आपको अगेन जैसा कि फ्रंट दरवाज़ों में रिक्वेस्ट स्विच मिलता है, वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से भी इसे खोल सकते हैं। चलते हैं अब इसके इंटीरियर में और जानते हैं वहाँ की कहानी क्या है। ओवरऑल अगर आप डायमेंशन की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 3695 mm, ऊंचाई 1555 mm और चौड़ाई 1655 mm है। चौड़ाई 55 mm ज़्यादा हो गई है, वहीं व्हील बेस इसका 2435 mm है। इंटीरियर की कहानी बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। जैसे ही आप इसका दरवाज़ा खोलते हैं ना, वैसे ही इसका जो दरवाज़ा है वो पहले के मुकाबले 48 mm ज़्यादा खुलता है। हालांकि प्रॉपर 90 डिग्री एंगल पर तो नहीं खुलता है जैसा कि टाटा की गाड़ियों में आप देखते होंगे, लेकिन इस डोर ओपनिंग के साथ इस गाड़ी में इनग्रेस एग्रेस बढ़िया मिल जाता है। जी हाँ, नई सिलेरियो के जैसे ही आप इंटीरियर में आते हैं, यस, एनर्जेटिक एंड स्पेशियस आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। डैशबोर्ड पर हर जगह हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है और ऑल ब्लैक कलर थीम आप इसके इंटीरियर में देख सकते हैं। अब इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कंपनी ने रियर पार्किंग कैमरा इंटीग्रेट नहीं किया है। जी हाँ, रियर पार्किंग सेंसर्स तो मिल जाते हैं लेकिन कैमरा आपको नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता है आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है सेफ्टी के लिहाज से। कम टॉप मॉडल में कंपनी को ये फीचर तो ज़रूर देना चाहिए था। हालांकि आप बाहर से एज एन एक्सेसरीज़ के तौर पर लगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2,500 से 3,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। नया 3 स्पोक टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एनालॉग स्पीडोमीटर और एक डिजिटल रेव काउंटर इसमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी यूनिक लगता है और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। ड्राइवर सीट हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एडजस्टेबल हेडरेस्ट कंपनी ने नहीं दिए हैं। इसके अलावा ठीक इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे आपको कुछ स्विचेस मिल जाते हैं जिसमें आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, विंडो ग्लास अप डाउन कर सकते हो, हैजार्ड
लाइट का यहाँ पर आपको स्विच मिल जाता है। और नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो सेम वही क्लासिक मॉडर्न आपको यहाँ पर AC वेंट्स के स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। और उससे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको स्मार्टफोन रखने के लिए जगह मिल जाती है और साथ ही यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है और 12 वोल्ट का सॉकेट आप यहाँ देख सकते हैं। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको गियर बॉक्स मिल जाता है जिसकी पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी की गई है। इसके अलावा अगर हम स्टोरेज स्पेस की बात करते हैं तो दोनों दरवाज़ों पर आप 1-1 लीटर की पानी की बोतल के अलावा कुछ सामान रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स अगर आप देखते हो तो ये भी काफ़ी डीप मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं रियर सीटों पर और देखते हैं वहाँ की कहानी क्या है। रियर सीटों पर आते हैं तो यहाँ पर आपको कंफर्ट ठीक ठाक मिल जाता है। सीटें जैसे आपको फ्रंट में देखने को मिलती हैं वैसी ही आपको रियर में भी देखने को मिल जाती हैं, यानी कि फ्रंट में जिस हिसाब से कंफर्ट आपको मिलता है रियर में भी आपको वैसा ही कंफर्ट मिल जाता है। लेग रूम, हेड रूम, शोल्डर रूम सब कुछ बढ़िया मिलता है, लेकिन अंडरनीथ थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम नज़र आता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर हेडरेस्ट की बात करें तो जैसा कि आपको बताया कि एडजस्टेबल नहीं है, तो आप खुद देख रहे होंगे मेरी हाइट है 5.4 फीट के आसपास मेरी हाइट है और मुझे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता तो थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा हो सकता था। इन केस अगर कोई लंबा व्यक्ति यहाँ पर बैठता है तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर हम फीचर्स की बात करें तो रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो विंडो ग्लास अप डाउन करने का बटन है वही आपको यहाँ मिलता है। इसके अलावा ना तो रियर AC वेंट मिलता है, ना ही कोई चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ मिलता है और ना ही यहाँ पर आपको कोई भी आर्मरेस्ट या कप होल्डर्स देखने को मिलता है। तो जैसा कि पहले बताया था गाड़ी की चौड़ाई बढ़ चुकी है 55 mm तक, तो इसका जो शोल्डर रूम है वो भी 60 mm तक बढ़ गया है, तो 3 लोग पीछे आसानी से बैठ सकते हैं। तो चलते हैं अब इसकी ड्राइविंग सीट पर और जानते हैं इस गाड़ी में कंपनी क्या कुछ ऑफ़र कर रही है। इस गाड़ी को चलाकर देखते हैं कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, राइड क्वालिटी कैसी है और ड्राइविंग डायनामिक्स कैसे हैं। नई मारुति सिलेरियो में 1000 सीसी का नया इंजन मिलता है। पूरी तरह नया इंजन है K10 डुअल VVT डुअल जेट। ये इंजन 5500 आरपीएम पर 66 bhp की पावर देता है और साथ ही साथ 3500 आरपीएम पर 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इस इंजन के साथ सबसे खास बात यह है कि कंपनी इसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही है। जी हाँ, वो कैसे? कंपनी इसमें दे रही है स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। अगर आप ट्रैफिक में इस गाड़ी के साथ कहीं रुकते हैं तो विद इन कुछ सेकंड ये गाड़ी बंद हो जाती है और जैसे ही आप एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं और मैनुअल में क्लच से पैर हटाते हैं तो ये गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या होता है, गाड़ी का जो माइलेज है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मैनुअल वेरिएंट के साथ इस गाड़ी की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। हाँ, आपको एक चीज़ बता दूँ, ये गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा AGS यानी कि ऑटो गियर शिफ्ट या हम कह सकते हैं AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी आती है। AGS यानी कि ऑटो गियर शिफ्ट की अगर हम बात करें तो सिलेरियो मारुति की पहली ऐसी गाड़ी है जो कि AGS के साथ आई थी। जी हाँ, और ये गाड़ी AGS ट्रांसमिशन के साथ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी क्योंकि इस गाड़ी ने उन लोगों की दिक्कतें दूर कर दी थी जो कि शहरों में भीषण ट्रैफिक से अपने पैर के दर्द को सहते थे। AGS आया, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और 40% तक सेल AGS वेरिएंट की देखी जा रही थी। अब नया इंजन तो मिलता ही है, साथ ही साथ कंपनी ने इसमें नया AGS ट्रांसमिशन भी दे दिया है जिसे हम ऑटोमेटेड मैनुअल जैसा कि पहले बताया AMT ट्रांसमिशन भी कहते हैं। AGS ट्रांसमिशन के साथ खास बात यह है कि कंपनी ने इसमें हिल होल्ड असिस्ट फीचर भी शामिल कर दिया है, यानी कि जैसे ही आप इस गाड़ी के साथ अप हिल्स पर जा रहे हैं और वहाँ पर ट्रैफिक है या फिर अगर आपकी गाड़ी रुक जाती है या आप रोकते हो तो ये गाड़ी बैक नहीं होगी, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, खासकर अप हिल्स पर जाते हुए या फिर ढलान पर कहीं जा रहे हो तो। राइड क्वालिटी की बात करें तो कंपनी ने इसके सस्पेंशंस काफ़ी बढ़िया दिए हैं। जी हाँ, बहुत ख़राब सड़कों पर मैंने इस गाड़ी को चलाया है और इस गाड़ी के सस्पेंशन ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। हाँ, थोड़ा बड़ा गड्ढा आ जाता है या फिर थोड़ा बड़ा ब्रेकर आ जाता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ये गाड़ी थोड़े से झटके ज़रूर आपको महसूस कराती है, लेकिन इस गाड़ी की राइड क्वालिटी वाकई ज़बरदस्त है।
स्टीयरिंग इनपुट की बात करें तो कॉर्नरिंग के दौरान आपको बिल्कुल भी समस्या देखने को नहीं मिलती है। इनफैक्ट आपको बॉडी रोल भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग इनपुट है, जैसे कि आप देख रहे हो कॉर्नरिंग पर कितना बढ़िया ये इनपुट देती है, आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। वहीं अगर आप आखिर में इसकी ब्रेकिंग की बात करते हो तो ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलती है। स्टॉपिंग पावर गाड़ी की अच्छी है, ABS काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करते हैं। इतना ही नहीं, और इस गाड़ी को अगर आप तेज़ स्पीड पर एकदम से ब्रेक भी लगाते हो तो ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करती है। अब बात करते हैं नई मारुति सिलेरियो को खरीदा जाए या नहीं। तो इस गाड़ी की शुरुआती कीमत मारुति वैगनार की शुरुआती कीमत से करीब 6,000 रुपये ज़्यादा है। वहीं इस गाड़ी का जिस गाड़ी से मुकाबला है ना, यानी कि Hyundai सेंट्रो, उसकी शुरुआती कीमत से करीब इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 23-24 हज़ार रुपये ज़्यादा है। इस गाड़ी की शुरुआती कीमत है 4,99,000 रुपये, जो कि जाती है 6,94,000 रुपये एक्स शोरूम तक। ये गाड़ी अब पूरी तरह नई हो गई है, नया इंजन मिलता है, माइलेज भी बढ़ गया है, पहले से ज़्यादा सुरक्षित भी हो गई है, और साथ ही साथ ये काफ़ी बेहतर राइड क्वालिटी और कंफर्ट प्रदान करती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि नई मारुति सिलेरियो के बारे में जानना चाहते हैं।